What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. देखिए यहाँ पे आज एक मैं कहानी बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है, उससे हम अपने चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। ओके, पहले यूनिवर्सल बेसिक इनकम की वो कहानी सुनने से पहले एक बार आप ये जान लीजिए कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होता है। उसके बाद फिर छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। देखिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम को यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अलावा और कई नामों से भी पुकारा जाता है। इसके कई नाम है, जैसे कि बेसिक इनकम बोल देते हैं इसको, बेसिक इनकम गारंटी बोल देते हैं इसको, सिटीजन्स इनकम बोल देते हैं इसको, कंडीशनल बेसिक इनकम बोल देते हैं इसको, यूनिवर्सल बेसिक इनकम बोल देते हैं इसको, यूनिवर्सल डेमो ग्रांट भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये सारे इसी के नाम है। ये देखिए एक सोशल सिक्योरिटी टाइप की एक स्कीम है, जिस तरीके से आदमियों को एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, इसके अंदर ऑल सिटीजन की बात की जाती है, रेजिडेंट ऑफ द कंट्री आप लोग कह सकते हैं, जो कि रेगुलरली वहां पे रहते हैं। तो वो क्या करेंगे, एक रेगुलरली रिसीव करेंगे, क्या रिसीव करेंगे, एक अनकंडीशनल सम ऑफ मनी, जिसकी कोई कंडीशन नहीं होगी। कंडीशन क्या होनी, कंडीशन यहां तक भी नहीं होगी कि अगर कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा है और उसको इनकम मिल रही है तो भी उसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलेगी। तो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब हो गया कि एक ऐसी इनकम की आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, भले ही कल को पता चला कि आपकी जॉब छूट गई है या आपने रिजिग्नेशन दे दिया, कोई और केस हो गया है, तो उसके बाद भी आपको एक मोरल सपोर्ट के रूप में, आपको एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम दी जाएगी, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ठीक है, ये तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये सेम पिक्चर आप लोगों को अंदर भी देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। तो यहीं पे समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में कुछ चीजें भी लिखी हुई हैं, आप लोगों को थोड़ी वो भी समझ में आएगी। देखिए रेफरेंडम, पहले तो आप समझ लीजिए रेफरेंडम क्या होता है। रेफरेंडम ये होता है जब जनता से पूछा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली कि आप ये काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो डायरेक्टली जनता से पूछा जाता है। ये मैक्सिमम छोटी जो कंट्री होती है उनमें एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में अगर डेली जनता से पूछेंगे तो जूत बजते रहेंगे, यहाँ पे डेली एक दूसरे के चप्पल फेंकते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हालांकि देखिए ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है जो पॉसिबल ना हो, पर फिर भी एक जो चीज होती है उसके बेस पे अगर देखा जाए, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, स्विट्जरलैंड की ये बात है। स्विट्जरलैंड में पूछा गया यहाँ के सिटीजनों से, नागरिकों से, यहाँ की गवर्नमेंट क्या चाहती थी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम इंप्लीमेंट करना चाहती थी। तो यहाँ के नागरिकों से पूछा गया कि क्या आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेना चाहते हैं, जो ये इनकम मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई, अनकंडीशनल इनकम। तो यहाँ के सिटीजनों के सामने ये देखिए, यहाँ पे इतने सारे कॉइन ला के डाल दिए गए यहाँ पे। ठीक है ना, इतने मतलब बहुत सारे कॉइन ला के डाल दिए गए यहाँ पे। वो मतलब 8 मिलियन कॉइन लिए हैं, रफली 8 मिलियन के लगभग कॉइन है। तो ये मतलब एक तरीके से प्रोटेस्ट शो किया गया है। प्रोटेस्ट शो क्या किया गया है कि हम लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं चाहिए। अगर हम लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिल जाएगी तो हम निठल्ले हो जाएंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, और कोई भी काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वही एक कंट्री घाटे में चलना स्टार्ट हो जाएगी, एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, लेबर फोर्स से पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा लोगों का। तो कोई भी आदमी जो जिसको ड्यूटी करना चाहता है वो अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं करेगा। कोई भी आदमी आज की डेट में अगर कोई काम कर रहा है तो अपने पेट के लिए कर रहा है कि उसको 2 वक्त की रोटी तो कम से कम मिली जाए। अगर आदमी को आप ऑलरेडी, उसको इंडिया की बात करूं अगर मैं, अगर उसको 5 से 10 हजार रुपए उसको हर महीने आप लोग दे दे, तो वो आराम से अपनी जिंदगी को एक नॉर्मल तरीके से बिता सकता है। उसको कहीं पे रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं है, मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे कोई खुदाई करने की जरूरत नहीं है, मनरेगा के तहत किसी भी चीज के तहत। तो आराम से अगर उसको पैसा मिल रहा है तो वो इंजॉय कर सकता है आराम से। तो एक तरीके से इन्होंने बोला कि हम सब निठल्ले हो जाएंगे, तो इस तरीके की चीजें न करें। इन्होंने गवर्नमेंट के द्वारा जो रेफरेंडम लाया जा रहा था उसको अपोज करने के लिए इस तरीके का काम किया इन्होंने। ठीक है ना, और देखिए 76.9 वोटिंग अगेंस्ट गई बेसिक इनकम के। आप लोग लगभग इसको 80% बोल सकते हैं, ओनली 20% लगभग आदमियों ने ये बोला कि हमको बेसिक इनकम चाहिए। तो ये देखिए, ये होती है जागरूकता, इसको कहते हैं जागरूकता किसी भी कंट्री की। तो इस तरीके की जागरूकता होती है जिसके ऊपर बोला जाता है कि हाँ वाकई में ही डेवलप्ड कंट्री है। तो इस तरीके की जब सोच हो जाए नागरिकों के, तो फिर आप बताइए कि कहाँ से उस कंट्री को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अगर हर एक नागरिक इस तरीके से सोचने लगे। इंडिया में अगर आप इसको ला के रखे तो मुझे लगता है कि ये अपोजिट तो क्या 95 से ऊपर जाएगा। 5% किसी ने कर दिया तो मुश्किल से कोई कर सकता है, वरना सब बोलेंगे कि इसको इंप्लीमेंट कर दो। ठीक है, तो ये देखिए एक मतलब पढ़ा लिखा होना ही एक काफी नहीं है, चीजों को समझना, अपने देश की रेस्पेक्ट करना, अपने देश के रिसोर्सेज की रेस्पेक्ट करना, वो भी एक सबसे बड़ी एजुकेशन होती है। ठीक है, तो देखिए ये तो कोट वगैरह थी और थोड़ा इससे आपको बेसिक जिस्ट भी मिल गया। अब देख लेते हैं हमको क्या हम अब तक कर चुके हैं। ये देखिए, पहले यहाँ पे आइए। अब तक टोटल हम ये सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, हम इस सेक्शन में आ रहे हैं। इस सेक्शन का ये लास्ट चैप्टर है।
ठीक है। इसके अलावा फिर ये यहाँ पे 5 चैप्टर और बच जाएंगे, तो 9th चैप्टर है। इसके अलावा ये सारे चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर में अब तक 14 लेक्चर ले चुका हूँ, 14th लेक्चर ले चुका हूँ। अब ये 15th लेक्चर है, यहाँ पे 14 लेक्चर में ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो ये 15वां लेक्चर है। इस 15वें लेक्चर में हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इस 15वें लेक्चर में यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ये हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, सारे इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी यहाँ पे टोटल है, तो इन पॉइंट्स में ये पूरा चैप्टर कवर होगा 1 बाय 1, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो समझाने की कोशिश की गई है यूनिवर्सल बेसिक इनकम को, ये बोल रहे हैं कि थोड़ा इस तरीके से समझाने की कोशिश की गई है जैसे कि मतलब महात्मा गांधी जी के साथ में कन्वर्सेशन चल रहा हो, ठीक है ना। तो ये महात्मा गांधी जी को यहाँ पे थीम में रखा गया है। इनसे रिलेटेड 2 कोट्स भी डाली है इन्होंने, जो आपको ऐसे वगैरह लिखने में भी काम आ सकती है। ये देखिए यहाँ पे कोट दे रखी है, पहले तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जब स्टार्टिंग में ये आप लोगों ने एनसीईआरटी के भी, जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं आप, स्टार्टिंग के चैप्टर पे मतलब जो पेज होता है उस पर लिखी रहती है कोट। तो इस कोर्ट के तहत क्या बोला था महात्मा गांधी ने, उनसे मिलने आए 2-3 पार्लियामेंटेरियन उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात चल रही थी इंडिपेंडेंस से पहले। तो 2-3 आदमी आए, तो उन्होंने पूछा कि हम कैसे डिसाइड करें कि जो हम कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। गांधी जी से पूछा गया वो, तो गांधी जी ने कहा अगर आप लोगों को ये डिसाइड करना है हम ये कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि जब भी आप कोई लॉ पास करने जा रहे हैं पार्लियामेंट में, तो आप अपनी 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिएगा और उस इंसान के बारे में सोचिएगा जिसको आपने कभी लाइफ में देखा है, जो कि सबसे गरीब इंसान हो, ठीक है। जो कि सबसे गरीब इंसान हो, जो कि सबसे मतलब एक तरीके से जिसको कभी कुछ खाने को ना मिलता हो ढंग से प्रॉपर वे में, आपने जितना भी गरीब इंसान को ही देखा हो। और अगर आप जो लॉ पास करने जा रहे हैं, अगर आपके लॉ से उस इंसान को जो कि बहुत ज्यादा गरीब है अगर कुछ फायदा होने वाला है, तो आप सही मार्ग पे चल रहे हैं। अगर उसको फायदा नहीं हो रहा है तो आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। तो इसको तालिस्मान भी बोला गया था, मतलब एक तरीके से ताबीज बोला था इसको, ठीक है ना। ये ताबीज है सक्सेसफुल का कि आपको इसको फॉलो करके चलना है। तो ये सब कुछ यहाँ पे इस कोट के अंदर लिखा हुआ है, बस वही है, मैंने आपको पूरा एक जिस्ट में बता दिया है। ये सेकंड वाली कोर्ट में इन्होंने कंप्लीटली जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट आप लोग बोल सकते हैं उसको क्रिटिसाइज किया है कहीं ना कहीं। यहाँ पे बोला गया है कि मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा कि किसी भी आदमी को फ्री में खाना वगैरह दिया जाए जो कि एक हेल्दी पर्सन है। किसी भी हेल्दी पर्सन को अगर आप फ्री में खाना दे रहे हैं और किसी भी हेल्दी पर्सन को आप फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, तो ये एक तरीके से डिसऑनेस्टी है। जो आदमी वर्क करके कमा सकता है, अगर उस आदमी को आप फ्री में खाना वगैरह सब कुछ देंगे, तो आप एनकरेज कर रहे हैं लेजीनेस को, मतलब उस आदमी को भी आलसी बना रहे हैं। इस तरीके से आप एक क्राइम कर रहे हैं, मतलब एक अच्छे खासे हष्ट पुष्ट इंसान को आप एक लेजी इंसान बना रहे हैं। और उस तरीके से आप उसके साथ तो कर ही रहे हैं गलत, उसके साथ में एडिशन में आप कंट्री के साथ भी अपनी गलत कर रहे हैं। आप अपनी कंट्री को भी बर्बाद करने की डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस तरीके के सब व्यवस्था को बंद कर दूंगा जहां पे फ्री में चीजें मिलती हो। हर एक आदमी को करके खाना चाहिए और अपने आप को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। तो काइंड ऑफ ओवरऑल यहाँ पे दिया गया, तो एक तरीके से अपोज किया गया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम को, जिसके ऊपर हमारा कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा आप लोगों को 2 कोर्स मिल गए जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने एस्से में और आंसर राइटिंग में कहीं पे भी, ओके। और यहाँ पे छोटी सी चीज और मतलब समझा देता हूँ, ये लास्ट वाली लाइन में 2-3 बातें और बोली हैं। यहाँ पे ये बोला है कि अगर आप एक ऐसे आदमी को खाना खिलाते हैं जो उनके लिए वर्क करता है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि आप फ्री में खाना खिलाएं लोगों को, तो उसको खाना खिलाना चाहिए जो कि वर्क करता है उनके लिए। और रूल बता रहे हैं ये लास्ट में, एक रूल होना चाहिए कि अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये देखिए, नो लेबर नो मील, अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपको खाना भी नहीं मिलेगा। तभी जाके हर एक आदमी अपने आप को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है। तो ये दोनों कोट्स महात्मा गांधी जी के द्वारा थी, जो कि राष्ट्रपिता भी बोल सकते हैं आप। एक ऐसे इंसान मतलब जिनके पाथ पर अगर चला जाए आज की डेट में भी, तो हम अपने देश को एक बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, ओके। अब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कुछ चीजें तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, कुछ चीजें अब यहाँ पे बताई जा रही है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को तेंदुलकर कमेटी का नाम दिख रहा है। तेंदुलकर कमेटी का नाम जहाँ पे भी आया जाए वहां पे आप लोगों को याद रखना है सचिन सचिन तेंदुलकर जी नहीं है, ठीक है। तो तेंदुलकर कमेटी का जो नाम है वो हमेशा पुअर्टी को एलिवेट करने में आता था, पुअर्टी को किस तरीके से घटाया जाए, तो एलिमिनेशन ऑफ द पुअर्टी में आता था इनका नाम हमेशा। तो इनकी एक कमेटी सेट हुई थी, उन्होंने काउंट किया गया था कि कितनी पुअर्टी है हमारी कंट्री में। तो पुअर्टी नापने के लिए तेंदुलकर कमेटी का यूज किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई अगर पुअर्टी में देखा जाए, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे 70% जो पुअर्टी थी, आज की डेट में 22% रह गई है। 2011-12 की बात चल रही है, अब तो और भी कम रह गई होगी, ठीक है।
तो तब से लेके अब तो और भी कम रह गई होगी। तो इसलिए देखिए यहाँ पे एक तो कोट पहले महात्मा गांधी जी की देखी थी, अब फिर नेहरू जी की कोट इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। नेहरू जी ने क्या बोला है, सो लॉन्ग एज दे आर टीयर्स एंड सफरिंग, सो लॉन्ग अवर वर्क विल नॉट ओवर। तो जब तक गरीब आदमी की आंखों में आंसू रहेंगे और वो सफर करते रहेंगे, जब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। सीधे सीधे वर्डों में बोला है कि गरीबी हटाओ। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनका कॉन्सेप्ट है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के यहाँ पे 3 कंपोनेंट इन्होंने बताए। सबसे पहले तो यूनिवर्सलिटी है, मतलब सबको देना है भैया, ठीक है ना, ए टू जेड सबको देनी है, अनकंडीशनल, चाहे कोई जॉब कर रहा है चाहे कोई नहीं कर रहा है, सबको देना है। तीसरा एजेंसी, एजेंसी का मतलब जो प्रोवाइड कराएगी, मतलब प्रोवाइड कराना है, डिक्टेटर के रूप में नहीं प्रोवाइड कराना है कि हम एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। चॉइस हमारी है, हमको लेना है या नहीं लेना है, आपकी चॉइस नहीं है, आपको तो देना ही देना है। ठीक है, तो ये एजेंसी में इसको रखा गया, मतलब जो प्रोवाइड कराने वाली है। तो ये 3 कंपोनेंट है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के, अगर एक प्रॉपर वे में देखा जाए तो तीनों को याद रखिएगा। तो तीनों में से सब तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एजेंसी जो प्रोवाइड करा रही है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एजेंसी में गवर्नमेंट हो सकती है, कोई पब्लिक, आप बोल सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट हो सकती है, या कोई भी हो सकता है, इसमें पब्लिक एजेंसी हो सकती है, कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ कंडीशन है तो मतलब एजेंसी होनी चाहिए वो कोई भी, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ये 3 कंपोनेंट यहाँ पे इन्होंने बताए हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो इसमें इकोनॉमिक सर्वे में जो चैप्टर है वो उन्होंने एक डायरेक्शन लेके चले हैं इसको। मैं आप लोगों को जो हमने लास्ट 2-3 महीनों में जो हिंदू के आर्टिकल का डिस्कशन किया था, कुछ उसके भी पॉइंट्स यहाँ पे साथ में बताता हुआ चलूंगा, जिससे कि आप लोगों को दोनों फेज मिल जाए कि ये सही है या गलत है, दोनों साइड की कंडीशन आप लोगों को मिलती रहे। इसलिए आप लोगों को पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी यहाँ पे मिलती चलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं इसके हिसाब से बस इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने वन कंडीशनल लेके चीजों को चले हैं। ठीक है, इन्होंने क्या क्या बड़ाई बता रखी है चीजों की, मतलब जो नेगेटिव चीजें हैं बहुत ज्यादा, और जो मतलब आर्टिकल में जिन्हें क्रिटिसिज्म भी किया गया था, वो सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आगे बोल क्या रहे हैं, आगे ये बोल रहे हैं कि जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है वो क्या करेगी, जो कि एक तरीके से पैटर्नलिस्टिक या क्लाइंटलिस्टिक, मतलब जो कि एक तरीके से, मतलब एक वो बोलते हैं ना पैटर्न, मतलब एक पैटर्नेज मिलता है, मतलब ऐसा लगता है कि स्टेट हमारे ऊपर बैठा है और हमारे ऊपर एहसान कर रहा है। तो वो एहसान काइंड ऑफ चीज है, मतलब आप सैलरी लेते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मैं यहाँ पे ऑफिस में हूँ तो जॉब कर रहा हूँ, तो वो मेरे ऊपर काइंड ऑफ वो नहीं करते हैं कि मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ। तो जो पैटर्नलिस्टिक जो अप्रोच होती है, क्लाइंटलिस्टिक, मतलब आप लोग उनके क्लाइंट है और वो आप लोगों को प्रोवाइड करा रही है फैसिलिटी, तो उनसे निजात दिला देता है, मतलब बेसिक इनकम मिलेगी तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया गया है, पूरे हाउस होल्ड के ऊपर फोकस नहीं किया गया है। और इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करते ही सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, वुमेन को। वो किस लिए, क्योंकि देखिए यार, घरों में हमारी जो माता होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, या जिनकी शादी हो रखी है उनकी वाइफ होती है, तो वो क्या करती हैं घर में, देखिए अनकंडीशनल बिना किसी शर्त के पूरे दिन काम करती हैं। पर लेकिन उनको बदले में क्या मिलता है, बदले में उनको कुछ भी नहीं मिलता है, अगर मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, एक सैलरी टाइप की जो चीजें बोलती है तो उनको कुछ नहीं मिलता है, तो उनका जो वर्क है वो काउंट नहीं होता है। तो इस तरीके से उनको भी फैसिलिटी मिलेगी कि उनको भी एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिले, तो उनके हाथ में भी कुछ ना कुछ रहेगा हर टाइम, जिससे कि वो भी अपनी एक इंडिपेंडेंस जिंदगी जी सकते हैं। उनके ऊपर कोई प्रत्यारोप या आरोप नहीं लगाया जाएगा कि ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है। उनसे फिर एक इज्जत से बात की जाएगी उनके घर में, क्योंकि उनको भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिल रही है। उनको अपने जो जॉब नहीं करती है वो अपने हस्बैंड या भाई या पापा या किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं रह जाएगी। फिर उनको वो एक एज ए इंडिपेंडेंट लेडी के तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा। 2 पॉइंट यहाँ पे ऊपर भी दे रखे हैं, देखिए इसकी वजह से क्या होगा, ये दी किसके बेस पे जा रही है, ये इसलिए दी जा रही है कि वर्च्यू ऑफ द बीइंग ए सिटीजन, मतलब सिटीजन होने की वजह से उसको मिल रही है, हर कंट्री के सिटीजन को मिलेगी ये। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होगा, सोशल जस्टिस होगा और पुअर्टी रिडक्शन होगी, क्योंकि कंप्लीटली देखिए जो अगर किसी को मिल रहा है तो कम से कम अपनी बेसिक इनकम की जो नीड है उनको वो कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, वो तो इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो ये बहुत ही रेडिकल और पैराडाइम शिफ्ट इसमें बोला जा रहा है, बहुत ही सोशल जस्टिस के बेस पे भी, और एक तरीके से एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो ये बात की जा रही है। देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर देखा जाए इसको, अगर फर्स्ट सेंचुरी मतलब 21st सेंचुरी की अगर बात करें, तो ये 21st सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है इस तरीके से अगर देखा जाए। क्यों, क्योंकि जो सिविल राइट्स है और पॉलिटिकल राइट्स है वो हमको
20th सेंचुरी में मिले थे। मतलब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, हमको जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, या जितने वोटिंग वाले राइट हैं, या जितने भी सिविल राइट हैं कि वोट वगैरह डालना है, काइंड ऑफ जो सारी चीजें हमको 20th सेंचुरी में मिली। पर लेकिन ये बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो 21st सेंचुरी में आ रहा है। तो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और सोसाइटी के बेस का कॉन्सेप्ट है ये। तो इस बात को यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं ये। इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले बहुत सारी चर्चा इसके ऊपर की जा रही है, बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं। तो कुछ यहाँ पे बातें दे रखी है, 3 पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दिए इससे रिलेटेड। पहला तो बोला है यूनिवर्सल बेसिक इनकम रिड्यूस द इंसेंटिव टू द वर्क। तो वर्क के रिलेटेड जो इंसेंटिव होता है उसको घटा देगी। मतलब अगर किसी आदमी को पता है कि उसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलने वाली है, तो उसको काम करने की इच्छा क्या रहेगी, तो मोटिवेशन है जो पीपल का वर्क करने के लिए वो घट जाएगा। तो ये बातें बोल रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। सेकंड कंसर्न क्या है इनका? सेकंड कंसर्न ये है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट को डिटैच कर दे रहे हैं इनकम से, मतलब बिना किसी काम करे ही इनकम मिल रही है, तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? अगर बिना किसी काम करे इनकम मिल रही है तो क्या ये सही है? इनकम को अलग कर दे रहे हैं आप एम्प्लॉयमेंट से, मतलब एम्प्लॉयमेंट करने की जरूरत नहीं है इनकम लेने के लिए, तो दोनों को अगर सेपरेट कर रहे हैं तो क्या ये सही है? थर्ड कंसर्न क्या है इनका? थर्ड कंसर्न ये है कि अगर सोसाइटी में अनकंडीशनल इनकम दी जा रही है किसी भी आदमी को, चलिए एम्प्लॉयमेंट तो छोड़ दीजिए, इवन उससे ये भी नहीं मांगा जा रहा है कि सोसाइटी में उसको कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, तो क्या ये सही है? विद नो रिगार्ड टू कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी, मतलब कम से कम सोसाइटी में तो कुछ कंट्रीब्यूशन मांगो, तो क्या ये सही है? तो ये कंसर्न है इनके। और देखिए यहाँ पे एक बात और बोली गई कि देखिए इससे एक चीज हो चाहे कुछ ना हो, जो होम मेकिंग होती है, कंट्रीब्यूशन जो वुमेन होती है, उनको तो इससे फायदा होने वाला है ही है, ठीक है। तो ये तो बात है। तो यहाँ पे बोला जा रहा था, मतलब बोला जा रहा था, एग्जाम्पल दिया जा रहा था कि इनका कंसर्न सोल्व हो जाएगा। ऊपर वाले कंसर्न के बारे में सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि ऊपर वाले किस तरीके से सोल्व किए जा सकते हैं। तो ये इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो लिस्ट दे रखी है, ये आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट दे रखे हैं, तो इसके ऊपर अब कंप्लीट चैप्टर चलेगा। यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में दे रखे हैं, ये पूरा एक्सप्लेन इनका आगे किया जाएगा। फेवर में क्या है? पुअर्टी रिडक्शन करेगा, लोगों के पास में चॉइस रहेगी, ठीक है ना, लोगों के पास में चॉइस रहेगी, बेटर टारगेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। इंश्योरेंस अगेंस्ट द शॉक्स, बहुत सारे शॉक्स आते हैं, तो किस तरीके से, जैसे कि फ्लड आ गया या फिर सूखा पड़ गया, काइंड ऑफ चीजें जो रहती है। इंप्लीमेंटेशन इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छे से होगा। साइकोलॉजिकल बेनिफिट रहेंगे, जिस तरीके से अगर शॉक्स आ जाते हैं इस तरीके के, तो किस तरीके से आदमी के पास में सपोर्ट रहेगी। और एडमिनिस्ट्रेशन में इफेक्टिव रहेगी, मतलब चीजों को सेटल डाउन आराम से किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए फेवर में पॉइंट। अब अगेंस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इधर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कनपेक्यूअस मतलब विशिष्ट, एक अलग से स्पेंड करनी पड़ेगी आपको चीजें, ठीक है, एक अलग से चीजें स्पेंड करनी पड़ेगी। मोरल हजार्ड की बात कर रहे हैं कि मिनिमम गारंटी इनकम माइट मेक द पीपल लेजी, तो लेजी बना सकती है, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, ठीक है ना। जेंडर डिस्पैरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब इनकम तो आएगी, पर लेकिन जो उसको लेगा वो बोलेगा कि मैन का हक रहेगा उस पर, ऐसा नहीं है कि वुमेन को दी जाएगी वो। तो इस तरीके की चीजें हो सकती है। इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम, मतलब एक तरीके से बोल रहे हैं कि जो इंप्लीमेंटेशन करने वाली जब बात आएगी तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल सकते हैं बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, तो ये बात बोल रहे हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं? इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी, फिजिकल कॉस्ट बढ़ जाएगा, पॉलिटिकल इकोनॉमी मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन लिए जा सकते हैं, और मार्केट में रिस्क रहेगा। ये आगे आगे जैसे जैसे हम चलेंगे सारे को अच्छे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक जिस्ट काइंड का दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। आगे अब देख लेते हैं। ये देखिए हम पीछे चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, हालांकि ये दोनों दोनों जो मैप है, यहाँ पे देख क्या दे रखा है? शेयर ऑफ द पुअर, जो एसएससीज है, मतलब उनका जो शेयर जितना मिलना चाहिए वो मिस एलोकेशन हो जाता है, जितना उन तक पहुंचना चाहिए इतना नहीं पहुंच पाता है। यहाँ देखिए जो शेयर पहुंचना चाहिए इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा पहुंचना चाहिए, ठीक है। इस वाले एरिया में देखिए यहाँ कितना सा पहुंच रहा है, ठीक है, पहुंचना कितने में चाहिए था, पहुंच कितने में रहा है। तो इस तरीके से मिस एलोकेट हो गए। यहाँ वाले एरिया में देखिए कम पहुंचना चाहिए था, यहाँ वाले एरिया में ज्यादा पहुंच रहा है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ वाले एरिया में कितना पहुंचना चाहिए था, तो यहाँ वाले एरिया में बिल्कुल पहुंच ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से मिस एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज हो रहा है। तो ये मिस एलोकेशन रिसोर्सेज को हैंडल करने वाली बात है। फर्स्ट तो ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखिए जहां जिसको चीजें मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रही है। ऊपर से देखिए सब्सिडी हम लोगों ने देखी थी, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाई जाती है, उसमें लगभग 55.2% ऑफ द जीडीपी खर्च होता है, ठीक है। इसमें मिड डे मील हो गई, स्वच्छ भारत अभियान, या फिर जितनी भी ये सारी स्कीम है। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या हुआ था, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, 14 फाइनेंस कमीशन, जो हम लोग
न्यूज़पेपर का डिस्कशन करते हैं डेली, उसमें मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा है कि 14 फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसके तहत क्या गया था, 42% शेयर अब इनको दिया जा रहा है, पहले 32 या 30 के करीब दिया जाता था। तो इतना बढ़ाया, तो उसके बढ़ाने से सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जो है उसको कम करने की बात चल रही थी कि इनको घटाओ इन स्कीमों को। क्यों? क्योंकि स्टेट जो है वो अपने आप अपनी स्कीम बनाएगा, स्टेट को पता है कि उसके स्टेट में किस चीज की प्रॉब्लम है, वहां के चीफ मिनिस्टर को पता है, तो वो अपने बेस पे इनकी स्कीम बनाएगा। सेंटर के द्वारा स्कीम पहुंचाने की उनको कोई जरूरत नहीं है। सेंटर स्कीम पहुंचाएगा तो सबको इक्वल ट्रीट करेगा, इक्वल ट्रीट करेगा। हो सकता है एजुकेशन के लिए स्कीम पहुंचा रहा हो केरला में ऑलरेडी 90 से ऊपर 98 90 मतलब 98 से लगभग ऊपर एजुकेशन का लेवल है। तो वहां पे क्या फायदा है उसको प्रोवाइड कराने के लिए कि वहां पे एजुकेशन के लिए पैसा प्रोवाइड किया जाए, और हो सकता है यूपी और बिहार में बहुत ही कम एजुकेशन लेवल, तो वहां पे पैसा प्रोवाइड कराओ यार। तो इस तरीके से बोला गया 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा कि इनको पैसा दो और ये अपनी स्कीम अपने आप बनाएंगे, आप लोगों को स्कीम बना के देने की जरूरत नहीं है। और इससे जो फेडरल सिस्टम है हमारा वो भी एक अच्छा बढ़ के आएगा निकल के। तो ये बात बोली गई थी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला तो यही बोला गया कि यूपीआई जो यूबीआई है वो किस यूपीआई याद आ रहा है, आधार कार्ड वाला। तो देखिए किस तरीके से जो यूबीआई है, किस तरीके से वो जो प्रॉब्लम होती है मिस एलोकेशन की हो गई या लीकेज वगैरह हो गई या एक्सक्लूजन जो एरर हो गई, उसको किस तरीके से टैकल कर सकता है, तो इन सब चीजों में फायदा पहुंचा सकता है। सबसे पहला है मिस एलोकेशन। देखिए मिस एलोकेशन की कोई बात नहीं बनती है, एक तो ये तीनों पॉइंट जो है वो लगभग एक जैसे से ही है, कुछ कुछ ठीक है ना, सब एक ही सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए सबसे पहले कर रहे हैं मिस एलोकेशन की बात, जो कि डिस्ट्रिक्ट में जिनको पहुंचना चाहिए था उनको नहीं पहुंच रहा था। तो बात क्या हो गई यहाँ पे, जिसको पैसा मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, जिस गरीब तबके इंसान को पैसा मिलना चाहिए उसके पास में नहीं पहुंच रहा है, किसी और के पास में पैसा पहुंच रहा है। तो इसको सेटल डाउन कैसे किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात है ऊपर से पैसा भेजा जाएगा सेंटर से और डायरेक्ट आदमी के अकाउंट में जाएगा। इंटरमीडिएटरी साहूकार जिससे पैसा लिया जाता है, बहुत ही बड़े इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं वो, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं तो उससे बच जाएगी जनता। तो जो कॉन्सेप्ट था बद्री की दुल्हनिया वाली मूवी में कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाला, पूछती नहीं है कि कम सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछती है तो बताता है नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बताएंगे। तो जो वो वाला कॉन्सेप्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला इनको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब जो भी उसके चंगुल में फंसते थे, अब उनको डायरेक्ट बीच में से मतलब साहूकार सा बढ़ जाएंगे बीच में से, जो इंटरमीडिएटरी वाले होते थे, ठीक है। और ब्यूरोक्रेटिक जो वाला सिस्टम था वो भी सिंपल हो जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिडक्शन आएगा, जो कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पड़ी रहती थी। तो एक तो चीज ये हो गई। दूसरा देखिए लीकेज तो होने का मतलब ही नहीं होता जब ऊपर से एक क्लिक दबाया जाएगा नीचे पहुंचेगा डायरेक्ट। तो बीच में जो लीकेज होता था, पहले सेंटर से स्टेट में पहुंच रहा है, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रहा है, डिस्ट्रिक्ट से विलेज में पहुंच रहा है, तो इस तरीके से ट्रांसफर हुआ करते थे। और विलेज में आता है तो उसको सारे प्रधान चाट जाते थे, प्रधान मिलके पटवारी के साथ में। तो इस तरीके की कंडीशन होती थी। तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, तो डायरेक्ट आदमी के अकाउंट में जाएगा, प्रधान स्टेट और सेंटर ये बीच वाले जो डिस्ट्रिक्ट सब काम खत्म, तो बिल्कुल डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया एकदम, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये तो बात एक हो ही गई। ऊपर से क्या होगा देखिए, डाइवर्जन रिडक्शन कंसिडरेबली क्या होगा, एक्सपेंड कवरेज होगा। मतलब किस तरीके से, देखिए अगर पहले आदमी वहां पे आ रहे थे तो आधे आदमी क्या सोचते थे, यार आता तो मिलता जाता तो कुछ है नहीं, परेशान वैसे होते थे। अब जिसका भी जन धन के तहत जो जैम ट्रिनिटी है, जन धन आधार और मोबाइल इनके तहत जिसका अकाउंट खुला हुआ है, अब उस तक पैसा आराम से पहुंचेगा। तो इस तरीके से कवरेज भी बढ़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो कवरेज बढ़ेगा, लीकेज होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि सबसे आसानी से मिलेगा। अब ये हो गई एक्सक्लूजन वाली एरर। एक्सक्लूजन वाली बात क्या थी कि जो आदमी को मिलना चाहिए उस आदमी को नहीं मिल रहा है। बहुत से आदमी को जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहे हैं। जैसे लिस्ट में नहीं देते हैं, कुत्ते का भी नाम लिखा हुआ है, कुत्ते के नाम पे बेसिक इनकम ले रहे हैं, या फिर पड़ोसी के नौकर का नाम लिख रखा है, या फिर गाय का नाम लिख रखा है कि मतलब इसको भी, ये भी एक औरत का नाम है, इसको भी मतलब सब्सिडी दो। तो वो काम कम हो जाए। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड के बेस पे यहाँ पे चीजें काउंट होंगी और आधार कार्ड को बैंकिंग से कनेक्ट कर रखा है। तो डिजिटली जो चीजें हैं, जो डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हो रही हैं उसके बेस पे अब वर्क होगा। तो उसके बेस पे वर्क होगा तो एक प्रॉपर वे में वर्क होगा। तो इस तरीके की जो एरर है उनको साइड में किया जा सकता है आराम से। अब वो तो होगा ही होगा जो होगा, इसके अलावा देखिए क्या क्या बेनिफिट होंगे। इंश्योरेंस अगेंस्ट द रिस्क, अगर कोई रिस्क आ रहा है उसके खिलाफ एक काइंड ऑफ का इंश्योरेंस टाइप का रहेगा। और साइकोलॉजिकल बेनिफिट बहुत सारे होंगे। साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक दबाव नहीं पड़ेगा ऊपर। तो देखिए होता क्या है, बहुत सारे चीजें हो जाती हैं जो कि गरीब आदमी है, अगर गरीब आदमी की कमाई देखिए कितनी कम होती है। एक तो वैसे ही अगर घर में कोई बीमार हो जाता है, जो कि होता ही रहता है, ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जॉब लॉस भी एक टेम्परेरी टाइप की जॉब होती है, कहीं धाड़ी पे ऊपर काम करता है, कल को वर्क कर रहा है, परसों को अगले ने भगा दिया तो काम खत्म हो गया। नेचुरल डिजास्टर कुछ भी आ सकता है। तो ये तो है ही। और मोस्ट प्रोमिनेंट यहाँ पे चीजें बोली गई हैं। देखिए एक तो क्रॉप लॉस हो जाता है,
ठीक है, वाटर बोर्न डिजीज हो जाते हैं, जो पानी की वजह से जो बीमारी हो जाती है, हैजा वगैरह काइंड ऑफ जो चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा देखिए लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी का चांसेस रहता है, ठीक है ना, साइक्लोन आ गया, ड्रोथ आ गया, तो इतनी सारी प्रॉब्लम रहती है अगले के ऊपर कि कुछ ना कुछ टेंशन बनी रहती है, ठीक है। तो ये चीजें बोली गई है कि लगभग अगर देखा जाए अबाउट 60% इंडिविजुअल सेविंग जो होती है, ये शॉक्स जो आते हैं इस तरीके के, इनमें खत्म हो जाती है। तो जब 60% अब 40% में आदमी अपना घर भी चलाएगा, बच्चों को भी पढ़ाएगा, घर में कुछ मतलब और भी काम हो जाते हैं, सही कराना है, कुछ नई चीज लेके आना, तो सब चीजें साइड में रखी रह जाती हैं इसकी वजह से। तो इस चीजों को सेटल डाउन करके चलना है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोले हैं, तो ये तो सारी चीजें हो ही गई हैं। इसके अलावा कि अब अगर बेसिक इनकम हम दे रहे हैं इस सिचुएशन में, तो क्या करेगा, इन सब चीजों से आदमी को हेल्प करेगा सेव करने में, वो इस तरह की कंडीशन में नहीं आएंगे, साइकोलॉजिकल टेंशन में आ गए, तो ये भी चीजें उनको फायदेमंद होगी। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से भी यही चीजें निकल के आई थी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दी गई थी। चलिए ये बताइएगा रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है ना, बताइएगा इसको। जो समझदार है वो समझ गए होंगे कि मैं हंस किस लिए रहा था। चलिए जिसकी समझ में आ गया वो सही है, जिसकी समझ में नहीं आया वो नीचे आंसर दे दीजिएगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट करेगा, किसमें इम्प्रूवमेंट करेगा, देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन में। फाइनेंशियल इंक्लूजन में इम्प्रूवमेंट किस लिए करेगा, अगर आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम लेके आ रहे हैं किसी के पास में, तो जिसने अकाउंट नहीं खुलवाया वो भी अकाउंट खुलवा लेगा। तो देखिए मोर प्रॉफिटेबल होगा बैंकों के लिए, अगर बैंकों को मतलब बैंकों के पास में पैसा आएगा तो बैंक क्या कर सकते हैं, उस पैसे को बिजनेस में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके अलावा ब्रिज बनाए सकते हैं, रोड बनाई जा सकती है, कोई कंपनी खोली जाएगी तो बैंकों के पास में पैसा रहेगा, तो वो भी पैसा आगे ट्रांसफर करेंगे फिर। और यही तो कमाई होती है बैंकों की, उनके आप पास में हम पैसे देते हैं, वो किसी और को पैसा ट्रांसफर करते हैं, उससे ब्याज कमाते हैं, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे इन्होंने टू कंस्ट्रेंट्स बोले हैं, दो दिक्कतें हैं जो कि इन चीजों को दिक्कत में डालती है। सबसे पहली क्या दिक्कत है, देखिए जो डिस्टेंस है आज के डेट में, गांव है यहाँ पे और बैंक है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ की जो एवरेज डिस्टेंस लगाई गई है 3 से 5 किलोमीटर मिनिमम लगाई गई है। इस 3 से 5 किलोमीटर की रेंज में ना तो कोई बैंक होता है, ना एटीएम होता है, ना कुछ भी इस तरीके के जो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस जो यूनिट होती है ना वो मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजों में से कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरा क्या होता है, जो बैंक होता है, नंबर 2 पे बोला है पर्सन, मतलब जो बैंक होता है उसमें भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, बर्डन बहुत ज्यादा रहता है, तो स्टाफ रहता है छोटा सा और वहां पे दुनिया भर के आदमी रहते हैं। और खासकर ये इन्होंने एग्जाम्पल देता है यूपी और बिहार वाले एरिया में, ठीक है। तो यूपी और बिहार वाले एरिया में क्योंकि पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो इसलिए वहां पे और ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो इन मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। आगे क्या हो गया, देखिए ये एक तो बात ये हो गई, ये बैंक प्रॉफिटेबल रहेंगे अगर ये दो इश्यू को सॉर्ट आउट किया ले जाए। एक्सेस टू द फॉर्मल क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इनको मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड मिलने से क्या होगा, देखिए अनलॉक द क्रेडिट कार्ड कंस्ट्रेंट्स, अगर इनको क्रेडिट कार्ड मिल जा रहा है तो ये एग्जांपल दे रहे हैं, डिबेट इन्वेस्टमेंट सर्वे के द्वारा, डेप्ट बोल सकते हैं, डेप्ट इन्वेस्टमेंट सर्वे के द्वारा 2013 में क्या हुआ था, क्या किया गया था, मतलब एक तरीके से फार्मरों को कार्ड दिए गए थे जिनको आप किसान क्रेडिट कार्ड भी बोलते हैं। तो जो क्रेडिट को क्रेडिट कार्ड दिए गए तो उनको बहुत अच्छी चीजें क्या देखने को मिली, जो इनफॉर्मल लोन लेते थे, मतलब जो बीच में लोन लेते थे, किसी से गांव में लोन ले लिया, वो उसको चक्रवृद्धि ब्याज पे लोन दे रहा है, या फिर किसी से वैसे से लोन ले लिया जो कि उसको बहुत ज्यादा ब्याज पे लोन दे रहा है, तो वहां से लोन नया लेने के बजाय ये घट गया, इनफॉर्मल और फॉर्मल लोन मतलब बैंकों से लोन लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया ज्यादा। तो ये देखने को मिला है, रिपोर्ट के द्वारा बातें की गई है, किसी की मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया है, देखिए राइज द फॉर्मल बैंकिंग और एक्सपेंडिचर। आज ये देखिए यहाँ पे दिखा है, ये इनफॉर्मल है जो कि ब्लू वाला दिख रहा है, ठीक है, और जो ग्रीन वाला दिख रहा है वो फॉर्मल है। तो फॉर्मल वाला देखिए ग्रीन वाला ऊपर आ गया और ब्लू वाला नीचे आ गया है, तो इसलिए फॉर्मल वाला बढ़ रहा है और इनफॉर्मल वाला घट रहा है। तो इसी तरीके से जो चीजें हो रही है वो प्रॉपर वे में हो रही है। तो ये यहाँ पे इसके ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है। कईयों का एक और कंसर्न था कि जो टेम्पटेशन गुड्स है, मतलब जो दारू सिगरेट शराब गुटखे खैनी जो ये सब इस तरीके की चीजें खाई जाती है वो ज्यादा बढ़ेंगी, मतलब लोगों को पैसा मिलेगा तो वो आराम से इन चीजों का एंजॉय कर पाएंगे बिना किसी टेंशन के। तो ये बोला गया अगर यूबीआई के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं हम पैसा तो इस चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोशन मिलेगी, अल्कोहल हो गया टबैको हो गया तो सोशल इविल्स और ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात बोली गई थी, ये एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी, क्रूशल पॉइंट है जिसके ऊपर एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं यूबीआई को तो इस तरीके की दिक्कत आ सकती है जो पीडीएस के थ्रू नहीं आती थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, ठीक है, अगर हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। पर लेकिन जब इसके ऊपर एनालिसिस किया गया तो ये चीजें निकल के आई कि ये बहुत ही स्मॉल शेयर है, ऐसा नहीं है बहुत बड़ा एरिया है, ये बहुत ही छोटा सा एरिया है, तो इसके ज्यादा कंसर्न नहीं है।
तो ये ऐसा नहीं है कि इतने बड़े एरिया में इम्पैक्ट डालने वाला है, तो यूबीआई के ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा जितना बोला जा रहा है कि टेम्पटेशन जो गुड्स है ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेंगे जितना हम सोच रहे हैं। तो ये स्टडी के थ्रू ये चीजें सामने आई निकल के। अब यहाँ पे गांधी जी वाली बात के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि मोरल हजार्ड्स, मतलब जो काम आदमी काम करता है वो भी काम करना छोड़ देगा, लेबर सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये बात बोली गई है, तो ये बात होगी या नहीं होगी? तो गांधी जी के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये। देखिए गांधी जी ने बोला था फ्री मनी मेक द पीपल लेजी एंड दे ड्रॉप आउट द लेबर मार्केट, तो वे लेबर आउट से बाहर आ जाएंगे, कोई किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बात और बोल रहे हैं कि अगर किसी को सफिशिएंट मनी मिल जा रही है तो वो क्यों चाहेगा कि उनके घर वाला कोई लेबर मार्केट में रहे। तो खासकर इस तरीके की चीजें देखी जा सकती हैं। पर लेकिन ये बोल रहे हैं कि एक स्टडी की गई 6 डेवलपिंग कंट्रियों पे, तो ये कंट्री हैं जिनके नाम यहाँ पे सब पे स्टडी की गई। तो यहाँ पे जब इन पे स्टडी की गई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तो ये जितने भी मैक्सिको वगैरह, तो यहाँ पे एक चीज निकल के आई कि नो सिग्निफिकेंस रिडक्शन इन द लेबर में कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस देखने को मिला ही नहीं है। क्यों नहीं देखने को मिला है? आप खुद ही देख लीजिए, अगर आपको कोई और रिसोर्सेज मिल जाए मनी का, तो आप ये थोड़ी ना है कि जो काम कर रहे हैं वो करना छोड़ देंगे। मान लीजिए आपने साइड में कोई एक पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर आप कहीं और से मान लीजिए एग्रीकल्चर से मनी कमा रहे हैं, एक साइड में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि दोनों काम साथ में चलते रहे। तो बहुत से कम आदमी है कि ये सोचेंगे कि यार छोड़ दे इसको और एक में लगा रहो बस। तो मैक्सिमम आदमी क्या सोचता है, देखिए नीड इतनी ज्यादा आज की डेट में, तो इसलिए आदमी क्या सोचता है कि दोनों को चलने दे आराम से, टेंशन कम रहेगी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आगे। तो इसलिए बोला गया कि इससे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। वे फॉरवर्ड में क्या बोला जा रहा है, देखिए पुअर्टी रिडक्शन तो होगा, वो तो नॉर्मल सी बात है, पर लेकिन फिजिकल कॉस्ट भी बढ़ेगी। अब फिजिकल कॉस्ट कैसे बढ़ेगी, अब पूरा खेल आगे इसके ऊपर चलेगा। ये किस तरीके से फिजिकल, मतलब देखिए ईयर का होता है, पूरे ईयर का जो नापते हैं, ईयर में जो दी जाएगी उसकी क्या कॉस्ट रहेगी। मैंने बोल चुका हूँ पहले भी, मॉनेटरी पॉलिसी का अगर नाम आता है तो वहाँ पे बैंकिंग का नाम आता है, बैंक आता है वहाँ पे पिक्चर में। अगर फिजिकल पॉलिसी का नाम आता है तो गवर्नमेंट आती है पिक्चर में। ये मैं पहले भी कई बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैं ये सोचते हुए कि आप लोगों को सारी चीजें पता है, आगे बढ़ता हूँ। देखिए 1890, ये 1890 बोल रहा हूँ, ये है 893। ये एक एस्टिमेशन निकाला गया कि 893 2011-12 में दिया जाएगा, तो टोटल 5,400 रुपए पर ईयर का पड़ेगा, ये बेसिक इनकम देने की बात बोली गई, ठीक है। पर लेकिन इसके अलावा फिर एक एस्टिमेशन और लगाया गया, उसके खिलाफ बोला गया 2016-17 में कि 7,620 दिया जा सकता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम को। ये किस लिए निकाला गया, ये इस हिसाब से निकाला गया कि देखिए यहाँ पे जो बोला जाता है यूनिवर्सल दिया जाएगा, अगर सबको दी जाए A to Z, तो तब जाके इस तरीके की कंडीशन पड़ रही है। पर लेकिन अगर सबको ना दी जाए, देखिए 75% का एक वो लगाया गया, क्योंकि कुछ आदमी ऐसे होंगे कि उनको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अमीर आदमी है या काइंड ऑफ जो एक अच्छे लेवल के आदमी है, तो अगर उनको साइड में निकाल दिया जाए तो एक मतलब एक अच्छे लेवल पर दूसरे वाले जो गरीब है उनका ऑप्शन बढ़ जाता है फिर उसको स्कीम को लेने का। पर लेकिन ये बात तो बोली गई है, पर लेकिन फिर क्या बोला गया, गवर्नमेंट है वो फिर भी उसको कहीं ना कहीं लोअर करके लेके आएगी, उसके भी कई सारे खर्चे होते हैं, तो अपने को देखते हुए तो इसको टोटल जो निकाला गया कि 4.2% ऑफ द जीडीपी निकाला गया इनके हिसाब से, जो इन्होंने एस्टिमेशन लगाया, ये इसमें दे रखा है सर्वे में, तो इसको याद रख सकते हैं आप इस पॉइंट को, ठीक है ना। तो ये एक सर्वे के द्वारा दिया गया पॉइंट है। तो आगे देखिए, एक तो ये फायदा हो ही गए, एक तो ये बात होगी, दूसरा आगे क्या है कि देखिए इफेक्टिव भी होगी बहुत ज्यादा, जो कि हमने मिस एलोकेशन, लीकेज वाला और एक्सक्लूजन वाला जो एरर देखा था वो सारी खत्म हो जाएंगी, तो कुछ पैसा यहाँ से आएगा निकल के, जो पहले बहुत ज्यादा गलत तरीके से यूज हो रहा था। अब ये बात बोल रहा है कि वेयर इज द फिजिकल स्पेस, की पैसा असली में आएगा कहाँ से। तो देखिए सब्सिडी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी सब्सिडी दी जाती हैं यहाँ से मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो वो सारी चीजें बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे समझ में आएगा, ये देखिए सब्सिडीज दी जाती हैं, ठीक है ना। ये तो सब्सिडीज दी जाती है, ये यहाँ पे दी जाती है रेलवे में द्वारा, एसी में, रेलवे कोचों में दी जाती है, यहाँ पे दी जाती है, फर्टिलाइजर में दी जाती है, एविएशन फ्यूल में दी जाती है, पर्सनल इनकम टैक्स में दी जाती है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, फूड। तो गवर्नमेंट का देखिए मतलब क्या है, गवर्नमेंट का मतलब सीधा सीधा ये है कि सब्सिडी को हटा के यूनिवर्सल बेसिक इनकम लगा दो तो काम चल जाएगा। अब ये इनका मानना है, और ये कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये भी दिया गया था, जो कि न्यूज़पेपर में दिया गया था, बेसिक नेगेटिव इनकम का कॉन्सेप्ट दिया गया था यूनिवर्सल इनकम को हटा के। ये पे क्या है, मतलब जो आदमी टैक्स पे करते हैं, अगर हम उनके टैक्स में ही छूट कर दें, जितना वो पे कर रहे हैं उनके टैक्स में ही छूट कर दें, और जितना उनको छूट मिलनी चाहिए, मतलब मान लीजिए टैक्स दे रहे हैं वो कुछ, ठीक है ना, 100 रुपए टैक्स दे रहे, मतलब 100 रुपए उनकी इनकम है और उसके ऊपर वो 10 रुपए टैक्स दे रहे हैं,
ठीक है। तो 10 रुपए इसको इनकम में से मतलब एक तरीके से 10 रुपए की छूट तो यहाँ से दे दी जाए। अगर आपको और कुछ और ज्यादा भी देना है इनको बेसिक इनकम, तो 10 रुपए की छूट दे दो यहाँ पे, और प्लस 20 रुपए अगर और दे, 30 रुपए देना है तो मतलब 20 रुपए और दे दो उनको जाके। तो इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे थे, पर लेकिन इसको ज्यादा वायलेबल नहीं माना गया। अब देखिए यहाँ पे मैं सारी वो बात बताऊंगा जो कि क्रिटिसाइज किया गया है। ये अब बात आ गई है वहां की जो हमने न्यूज़पेपर की हम लोग बात कर रहे थे। देखिए क्या बोला गया था न्यूज़पेपर में कि एक तरीके से यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो पैसा है वो कहाँ से लेके आएंगे। जो गोल तो बना दिया यूबीआई, पर उसके लिए पैसा कहाँ से लेके आएंगे। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के जो प्रोग्राम को यहाँ पे इन्होंने बोला था कि यूबीआई नोट टू द सप्लीमेंट टू द मतलब इसको सप्लीमेंट करना है, एक तरीके से रिप्लेस नहीं करना है। जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम चल रही है, मान लीजिए मनरेगा हो गया या और भी कई सारी स्कीम चल रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, या मतलब अंत्योदय अन्य योजना हो गई, तो इस तरह की जो स्कीम चल रही है उन स्कीमों के तहत बोला गया था कि ये एक सप्लीमेंट होनी चाहिए, मतलब इनको सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि ये स्कीम रिप्लेस करके आप लोग यूबीआई लगा दो। और खासकर यूरोप में इसको सप्लीमेंट बोला गया था, और आप लोगों ने तो कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, आप लोग सब्स्टिट्यूट बोल रहे हैं इसको। तो ये तो बिल्कुल अलग चीज हो गई जो आप लोग बेसिक इनकम नाम दे रहे हैं। बेसिक इनकम तो ये बची नहीं है अब। तो बोल क्या रहे हैं आगे, आगे ये बोल रहे हैं, देखिए इसके प्रोविजन थे कुछ, ये प्रोविजन दे रखे हैं। मतलब क्या होना चाहिए, एक तो अगर आपको ये बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं करना है, क्योंकि देखिए फूड किसी को मिल रहा है, सिक्योरिटी वो एक अलग चीज होती है। मान लीजिए कल को प्राइस बढ़ गया, आप लोग तो 500 रुपये मान लो देना स्टार्ट कर दिया महीने में, ठीक है। कल को आज आज जो दाल का प्राइस है वो कल को 100 रुपये हो गया, तो अगला तो दाल के 100 रुपये चले जाएंगे, उसको कैसे खाने को मिलेगा, रोटी कैसे खाएगा वो आगे चल के। इस तरीके की बात बोली गई है। और देखिए जो फिलोसफी की अपोज हो गया, अगर इस तरीके की फिलोसफी फॉलो करके चल रही है। और ये तो एक चीज कर सकते हैं आप, मतलब क्या कर सकते हैं कि दूसरों के ऊपर जो रिच आदमी बहुत ज्यादा है, एक तो ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे उसमें, इकोनॉमिक सर्वे में कहीं नहीं बोला गया कि ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर पेमेंट पर। लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रांसफर पेमेंट के उसके ऊपर ये चल रही है फिलोसफी, ट्रांसफर पेमेंट की रीडिस्ट्रीब्यूशन बोला गया था इसको। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जो अमीर आदमी है उनसे रीडिस्ट्रीब्यूट इसको किया जाए, उनसे उनसे लेके दूसरों को दिया जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो कुछ चीजें तो वो करनी पड़ेगी कि जो सरप्लस टैक्स लगाना है, जो बहुत ज्यादा अमीर है तो उनके ऊपर सरप्लस टैक्स लगाएंगे, जिसको सेस भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वहां से कुछ पैसा निकल के आएगा। उसके ऊपर जो है जो लोवेस्ट जीडीपी रेशो है हमारा, टैक्स टू जीडीपी रेशो, उसको थोड़ा बढ़ा के चलिए। और देखिए टैक्स में तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके इसके फायदे हो पाएंगे। और फायदे क्या है, वही है ग्रेटर न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशनल के ऊपर मतलब खर्च कर पाएंगे, न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे उनको फूड में। डोमेस्टिक वायलेंस कम हो जाएगा एक तरीके से, जब उनके पास में पैसा रहेगा, मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है ना। तो और भी ज्यादा हैप्पी रहेंगे लोग बाग, और तो स्ट्रेस और डिप्रेशन कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी अगर आप इसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करके चल रहे हैं। तो पैसा आप लोगों को यहाँ से निकाल के लेके आना चाहिए। पैसा आप लोगों को वो नहीं है कि सब्सिडी जो दे रहे हैं उनमें हटा लेना चाहिए, सब्सिडी को सप्लीमेंट देना है इनसे, सप्लीमेंट देना है, सब्सिडी को हटाना नहीं है इनसे। तो ये बातें यहाँ पे बोली गई हैं इसमें कंप्लीट आर्टिकल में। ओके, तो ये कंप्लीट हमारा चैप्टर हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर देखिए, जितनी जल्दी हो सकेगा लेके आऊंगा, सोचता हूँ जल्दी जल्दी खत्म किया जाए, क्योंकि काफी टाइम हो गया, आप लोग भी कब से वेट कर रहे थे इन सब चीजों का। तो देखिए लेक्चर पसंद आया तो यार लाइक कीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए, जिससे कि लोगों तक पहुंचाए। मैंने अभी सुना था, मेरा फ्रेंड बता रहा था कि मतलब 10-10 हजार रुपए लिए जा रहे हैं कोचिंगों में इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाने के लिए। तो यार देख लीजिए, अगर लोगों तक पहुंच जाए ये चीजें तो ज्यादा बेटर रहेगा, कम से कम खर्च ना करना पड़े किसी को, अगर बेचारा अपना कहीं और लगा लेगा पैसा। बहुत सारी हारी बीमारी पता नहीं कैसे कैसे जुगाड़ करते हैं सब। तो देखिए कोई पैसा नहीं है, लर्निंग इज प्राइसलेस, और आगे क्या है, आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर आप किसी की हेल्प कर दे रहे हैं। तो बी हैप्पी, हेल्प ईच अदर, और चीजों को शेयर कीजिए। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद। और हाँ, पीडी पहले ही जय हिंद बुलवा दिया पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे मिल जाएगी यार आप लोगों को, और उसमें टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा नीचे, ठीक है। चलिए फिर से ले लीजिए। जय हिंद।